अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम वन लास्ट टाइम टू वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन, फूड पैंडा एंड प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन एंड वी से व्हाट वी से फॉर अ रीजन। ऑस्ट्रेलिया जब नॉकआउट्स में आता है तो अलग ही रूप के आता है। फिर क्या जबरदस्त बॉलिंग की है ऑस्ट्रेलिया ने, एक डिफरेंट ही टीम नजर आई है और वो टीम जो कि अनबीटन थी थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप कितनी स्ट्रगल कर रही है। जी हाँ, तो ये है लाइव मनाजिर। 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, 223 फॉर 8 एंड एज वी स्पीक कमिंस एक और अपील करते हुए, लेकिन एम्पायर ने ज्यादा नोटिस नहीं लिया। तो ये है सिचुएशन। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, अजहर अली, कामरान अकमल, शोएब जट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, तो क्या जबरदस्त मुकाबला हो रहा है। यही हम चाहते थे कि जो भी टीम इंडिया के साथ फाइनल में पहुंचे वो थोड़ा तंग करे, परेशान करे। थोड़ा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। और स्कोर आपके सामने है। बासिद भाई, कैसा देखते हैं इस फाइनल को? मेरा ख्याल है पहले से 350 रन बना के आए थे। जहन में उनके वही चल रहा था जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। जो स्पेशली जब गिल आउट हुआ उसके बाद कप्तान ने जो शॉट खेला, 14 रन बन चुके थे 3 बॉल में। उसके बाद मेरे ख्याल है बहुत क्रिकेट में बोलते बोंगी मार दी, बैट शॉट मार दिया। जब उसको पता था कि मेरे में वो क्वालिटी है, मैं जितना देर रहूँगा ऑस्ट्रेलियन अंडर प्रेशर रहेंगे। उसके बाद द वे ऑफ जो कैप्टनसी है ना कमिंस की, उसकी तारीफ करनी चाहिए। स्पेशली जो उसने खुद बॉलिंग करी है जी, टॉप क्लास बॉलिंग उसने, मतलब बाउंसर्स पे रखा, बाउंसर्स पे बड़ी कमाल की कप्तानी। विराट को भी मतलब चकमा देख के आउट करा। और मतलब क्रेडिट देना चाहिए ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह अभी तक बॉलिंग करी है और जो फील्डिंग करी है। कमिंस की बाउंसर्स की बात हो रही है तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते। आपको पिंडी में बड़ी बाउंसरें कराई थी उस मैच में। खैर आपने 100 की थी, लेकिन वो पीरियड जो था वो बड़ा टफ था। ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट डिफरेंट है, आप सरवाइव कर सकते हैं, टाइम बहुत होता है आपके पास। लेकिन वनडे में देखें प्लान बनते हैं, प्लानिंग आपको समटाइम इसलिए नजर नहीं आती कि समटाइम एग्जीक्यूशन भी अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन जिस तरीके से पिच के हिसाब से उन्होंने देखा कि पिच स्लो है, बाउंसर्स को पुल ऐसा नहीं होगा कि पुल टॉपेज लगेगा और छक्का हो जाएगा। तो उन्होंने फील्ड सेट की, उन्होंने कहा कि हाँ कितने आज पुल टेक ऑन करते हैं। वो तो कोशिश बहुत की, लेकिन स्केल जैसे गिल ने शॉट्स खेली है, जब आपके सामने आपको पता है कि रोहित शर्मा खेल रहा है तो उसका काम था एक एंड संभाल के रखना, अपनी क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहना। काफ़ी औसम से बाहर था, जो पूरी मारी भी नहीं उसने, सिर्फ बल्ला लगाया तो मिड ऑन पे चली गई। अगर पूरा घूमता तो शायद मिड विकेट की तरफ चला जाता। लेकिन ये है कि बैट शॉट्स, बैट सिलेक्शन शॉट्स की खेली है। और ऐसी बैटिंग लाइनअप जो फॉर्म में हो ना, तो बड़े मैच में आप वो कंटिन्यू कर नहीं सकते। सिचुएशन के मुताबिक, पिच के मुताबिक आप खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से रोहित शर्मा जितनी देर था, बाकी बैट्समैन सिर्फ स्टडी इनिंग्स खेलते, क्रिकेटिंग शॉट्स पे रहते, ज़्यादा अच्छा था। लेकिन के राहुल का मैं जरूर बोलूंगा, सबसे मेरे ख्याल से स्लो 50 उसने की है। इतनी जबरदस्त फॉर्म में 100 किए हुए हैं। सिचुएशन के हिसाब से उस वक्त देखिए वो आप ठीक थी, लेकिन स्कोर बोर्ड भी तो लगा हुआ था ना 80 फर्स्ट। आप देखें कि 10 ओवर्स में 80 रन ऑलमोस्ट लगे हुए थे। तो आप उस फ्लो को थोड़ा सा, आप मोमेंटम थोड़ा लूज करते हैं, लेकिन इतना नहीं लूज करते कि आपका जो बेस्ट प्लेयर है वो थोड़ा सा, मेरे ख्याल से उसका मोमेंटम लूज हुआ है। विराट कोहली का जो उसका फ्लो बना हुआ था, तो वो प्रेशर में आया। देखिए पहले 20 रन उसके कितनी बॉलों पे थे, 12-13 बॉलों पे थे, तो इसलिए थोड़ा सा उसका प्रेशर उस पर आया, जिसकी वजह से वो आउट हुआ। तो मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए थी। ठीक है स्लो थी, लेकिन यह है कि फॉर्म लगी हो तो फिर आप चलाते रहते। क्विकली योर थॉट्स अभी तक की परफॉर्मेंस। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी तारीफ करूं उतना कम है, क्योंकि यही कहा जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में कि टीमें पढ़कर आती हैं। वो अपने को पूरा रीड किया हुआ था, उन्होंने होमवर्क किया हुआ था, उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। और देखें जैसे जैसे चाह रहे हैं वैसे वैसे ट्रैप कर रहे हैं। हम इंडिया की तारीफें कर रहे हैं, बिल्कुल वो तारीफ के काबिल है कि यहाँ तक पहुंचे। लेकिन आप ये देख लें कि इस टीम ने दूसरी मरतबा इस टूर्नामेंट में टकराई है, तो उन्होंने बता दिया कि ये इतने कोई मामला नहीं है इनको काबू करना। हालांकि उन्होंने होम कंडीशंस का फायदा उठाया, अपने इन्फ्लुएंस का फायदा उठाया, सब कुछ। वो अदर वाली बात जो पहली ट्रांसमिशन में की है, ये उनके गले भी पड़ जाएगा। और अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है। आई डोंट नो 220 221 रन बनाए हैं, तो गालिबन 19 पर 9 227, यानी कि सिर्फ 26 रन वो हैं जो पूरी टीम ने बनाए। 200 तो अकेला मैक्सवेल बना लेता है, तो कोई मसला नहीं है। ये पिच वो नहीं है यार। 27 बॉल्स तक कोई बाउंड्री नहीं लगी, तो ये वो फाइनल वाली बात तो ना हुई। देखिए यहाँ से बैठ के बताना पिच तो बहुत मुश्किल होता है। पिच रिपोर्ट जिस तरीके से संजय मजरेकर, उसके लोकल इन्फॉर्मेशन जो उनसे बेहतर कौन बता सकता है। तो आई थिंक उन्होंने जब बताया ना कि पिच बहुत रफ लग रही है, तो उससे मैं ये कह रहा हूँ कि यार कि वर्ल्ड कप का फाइनल हो रहा है, इतनी बड़ी स्टेज है,
इतना क्राउड आया हुआ है, तो आप अच्छा विकेट बनाएंगे ना, अच्छा क्रिकेटिंग विकेट, और इंडिया को मेरा ख्याल है वो ज़्यादा सूट करती। अब ये है कि देखें, फास्ट बॉलर का भी बॉल बैट पे नहीं आ रहा, स्पिनर का भी नहीं आ रहा इतना अच्छा बैट पे। अगर तो ये जिस तरह हिस्टोरिकली इस वर्ल्ड कप में पिच जिस तरह खेली है, सेकंड टाइम बेहतर होती है, तो ये रन्स बहुत कम है। अगर नहीं, क्योंकि रफ काफ़ी लग रहा है पिच, अगर ये ख़राब से ख़राब होता गया तो फिर ये रन्स, इंडिया की बॉलिंग ऐसी है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को ट्रबल पकड़ सकती है। लेकिन अभी जितना हमने देखा कि जो स्टैट्स भी कह रहे हैं कि शाम के टाइम स्पिनर्स भी कम इफेक्टिव हुए हैं बनिस्बत दिन के टाइम के। उस पे नहीं, लेकिन बात वही है कि पिक्चर अभी बाकी है। अगर ड्यू नहीं पड़ा, ये रन मुश्किल हो जाएंगे, ये रन मुश्किल हो जाएंगे। नजीब, मैं बात भाई से एक सवाल आपकी इजाज़त से पूछना, एक सेकंड, शाहिद हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उसके बाद शोएब आपकी तरफ आएंगे। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमदाबाद में आप मौजूद हैं, आप तो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे बड़ा धमाकेदार फाइनल होगा। ये फाइनल तो बेजान सा दिखा, कुछ ना अच्छा स्कोर हुआ, ना कुछ अच्छे बाउंड्रीज लगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल मायूस कुन पिच है। अच्छी ट्रू पेस पिच होती तो बैटिंग देखने को मिलती। आप देखें शुभमन गिल जिस तरह आउट हुए, जिस तरह रोहित शर्मा आउट हुए, अगर ये अच्छी पिच होती, बाउंसी पिच होती, ट्रू पिच होती, इतनी ड्राई नहीं होती, तो रोहित शर्मा का शॉट भी लगता है। कोहली जिस तरह आउट हुए, डिफेंसिव उन्होंने शॉट खेला, बॉल रोल करती हुई विकेट पे लग गई, तो स्लो पिच है। इस तरह की पिच फाइनल में तो मजा भी नहीं आया। अब अगर ये है कि इंडिया 250 तक पहुंचता है तो फिर शायद उनकी बॉलिंग कुछ थोड़ी बहुत फाइट करेगी, रोहित शर्मा फाइट करेगा, इसलिए कि इंडिया में हो रहा है फाइनल और इंडिया पूरा देश उसमें उम्मीद में था कि भारत ये वर्ल्ड कप जीतेगा। लेकिन बड़ी मायूस कुन पिच है, इस कदर की ड्राई, इस तरह पैचेस में ड्राई है और फिर बहुत ही मायूस कुन पिच है। ऐसी पिच होनी नहीं चाहिए थी फाइनल के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो बात नहीं आ रही थी जो हम शुरू से एक्सपेक्ट कर रहे थे। इतना बड़ा ग्राउंड, इतना ज़्यादा उसमें क्राउड, और फिर भी उस तरह का फाइनल नहीं हो रहा। शोएब, आप कुछ बासित भाई से पूछना चाहते हैं? मैं बासित भाई से एक सवाल पूछूंगा, और उससे पहले शायद भाई यकीनी तौर पे ये बताएंगे कि वहाँ पे जो एक नौजवान ग्राउंड में आ गया था वो भी पूछिएगा। बासित भाई, ये इससे एजुकेट भी होंगे लोग इस सवाल का, अगर आप जवाब दें। विकेट सबको पता है कि अब मुश्किल है, दूसरी बारी में स्पिनर्स को हेल्प कर सकती है जिस तरह का ड्राई विकेट है। अब ऑस्ट्रेलिया को जब आना है, लो टोटल है, तो उनको कौन सा रोलर लेना चाहिए, रोल कौन सा लेना चाहिए जिससे उनको कम से कम 8-10 ओवर तो फायदा हो जाए ना? रोलर कभी भी ऐसी मौसम हमेशा देखा जाता है कि बहुत गर्मी है तो हैवी रोलर नहीं लिया जाता। जब थोड़ा सा प्रेजेंट मौसम होता है उसमें हैवी रोल लिया जाता है, जो अपना पिच जो है फर्म हो। लेकिन ड्यू फैक्टर भी तो देखना है। नहीं, मैं शुरू के 10 ओवर में फायदा उठा सकते हैं वो हैवी रोल लेके। उसी पे आ रहा हूँ, जब टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग करी है तो उनके जहन में ड्यू फैक्टर था ना, वरना तो वो पहले बारी लेते ना। जहाँ स्पिन होगा दूसरी बारी में तो कभी भी दूसरी बारी नहीं लेते। तो मेरा ख्याल है हैवी रोल ही लेंगे इन्होंने। अहमदाबाद में ड्यू क्या का अमल दखल होगा? बहुत ज्यादा होगा। पैट कमिंस ने भी, अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस निकाल के देखें, पैट कमिंस ने भी कहा था कि यहाँ पे बहुत ड्यू होता है। प्रैक्टिस के दौरान ऑस्ट्रेलिया ने एक दिन जब शाम में प्रैक्टिस की थी तो बार बार बॉल को रगड़ के देख रहे थे और अच्छा खासा ड्यू आ रहा था। तो इसीलिए टीमें कोशिश ये करती हैं कि सेकंड बैटिंग करें, पहले बॉलिंग करा लें और रिस्ट्रिक्ट करें। और जो अच्छी टीमें होती है वो कोशिश करती हैं कि 30-35 रन ज्यादा बना लें ताकि वो जो ड्यू का फैक्टर है वो निकल जाए। लेकिन इस मैच में इंडिया के लिए मुश्किलात होंगी, उनको बहुत ही फाइट करनी पड़ेगी, विकेटें लेनी पड़ेंगी अगर ये फाइनल जीतना है। ठीक है, कामरान। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, और मैंने कहा था कि अगर ड्यू पड़ेगी तो शायद फिर वो बॉलिंग ही करेंगे, तो ऑस्ट्रेलिया ने वही किया। लेकिन लास्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ यहाँ पे खेलने हैं तो उन एंड पे आके उनको थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बॉल गीला होना शुरू हो गया था। वो तो इंग्लैंड ऊपर से जल्दी आउट हो गई थी, तो इसलिए मैच वो जीत गए थे, जिसमें जैम्पा ने भी रन्स किए थे। तो वो सोच के इन्होंने मेरे ख्याल से डिसीजन लिया होगा। और लेकिन बॉलर्स ने, फास्ट बॉलर्स, मैंने कहा ना, मिचेल स्टार्क ने जैसे सेमीफाइनल में बॉलिंग की, आज फाइनल में जैसे उसने बॉलिंग की है, कमिंग्स ने की। आप देखें जैसी पिच थी यहाँ पे जैम्पा और मैक्सवेल को पूरे ओवर करवाते। मैक्सवेल ने अभी तक 6 ओवर्स किए हैं, तो बड़ी अच्छी उन्होंने फास्ट बॉलर को यूटिलाइज किया, बॉल पुराना किया। जैसे ही बॉल नजर आया कि रिवर्स स्विंग होना शुरू हो गया तो अपने तीनों फास्ट बॉलर्स लेके वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता गया। तो कैप्टनसी बड़ी जबरदस्त हुई है। मिचेल मार्श को 2 ओवर्स करवाए हैं, ट्रेविस हेड को करवाए हैं, तो मिक्स करवाते रहे, उनको सेटल नहीं होने दिया। कंफ्यूज रह गया इंडियन टीम को, बैट्समैनों को, जिसकी वजह से वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं। तो आप देखें इंडियन टीम ट्रबल में, अभी मैच खत्म नहीं हुआ वैसे एक नहीं, अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने अपना आप दिखाया कि हम फाइनल में कितना तगड़ा होके आते हैं। बिल्कुल सही है, ये मैच खत्म नहीं हुआ, हम सिर्फ इस वजह से तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया आउट हो गया है और 240, जी हाँ,
स्कोर आपको एक बार फिर लाइव मनाजिर दिखाइए, स्कोर आपको अपडेट करेंगे। ये रन आउट थर्ड एम्पायर की मेरा ख्याल है जरूरत नहीं है, ये रन आउट है। 241 का टारगेट, जी हाँ 240 पर पूरी टीम आउट हो गई है इंडिया की। एक बार फिर बताएं, अहमदाबाद में द बिग गेम, द फाइनल, ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया और 240 रन में भारत की एक स्ट्रॉन्ग टीम को आउट कर दिया है। बहुत ही शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस रही, बहुत ही शानदार कप्तानी रही पैट कमिंस की। 240 पर ऑल आउट कर दिया है हिंदुस्तान को, 241 का टारगेट दिया है। ये फाइनल इस वर्ल्ड कप में पहली बार आउट हुई है पूरी टीम। वासिद भाई कैसा देख रहे हैं इसको? बड़ी बात है, पहली दफा आउट 11वें मैच में 10 मैच के बाद। लेकिन क्रेडिट फिर कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया ने स्पेशली कमिंस को, जो उसने एक प्लान किया हुआ था ना, वो आज नजर आ रहा था और उन्होंने बहुत अच्छा सारे बैटर्स को उन्होंने मतलब एक प्लान करा हुआ था। और स्पेशली जब हम आखिर में देख रहे थे 45 ओवर के बाद सूर्य कुमार यादव में भी कि वो कौन से शॉट मारता है, वहाँ पे फील्डर था। तो ये होता है। ये बात भी आई थिंक खाली कप्तानी नहीं है, जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ना जिन्होंने सारी वर्किंग की है। कप्तान जितना मर्जी आजकल अच्छा हो, उसको सपोर्ट चाहिए होती है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आज ऐसे लग रहा था कि हर बंदे का उन्होंने स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि कहाँ वो रन्स करता है, कहाँ वो फंसता है, पिच के हिसाब से जो भी इन्होंने हर चीज निकाला हुआ है। ऐसा लग रहा है पूरा वर्क किया हुआ है हर प्लेयर के ऊपर। तो हर मैच में देते होंगे। हाँ, लेकिन ये कि हर मैच में देते हैं, लेकिन जो आज की एक जो होता है ना कि हेड ऑफ द गेम, देवर हेड ऑफ द गेम, और शुरू से ही ऐसा लग रहा था कि वो घबराया नहीं, वो उस अच्छे कप्तान की निशानी। बेसिकली जब वासिफ तब ये होता है ना कि जब आप एक फेवरेट टीम के अगेंस्ट खेल रहे होते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर थोड़ा कम होता है। जब आप इंडिया के ऊपर, आज मैंने जैसे पहले कहा था, उनके पास ज्यादा ऊपर प्रेशर होगा अगर 2 से 3 विकेट वो उस पर गए कि हमें 2-3 विकेटें मिल गई इनके बाकी और मेन प्लेयर मिल गए अगर हमें, तो फिर इंडिया ये सोचेगा जरूर, इंडिया के प्लेयर सोचेंगे कि हमारी टेल भी लंबी है, ठीक है, उसके अलावा जो हमारे बाकी प्लेयर हैं वो यंग है, टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, लेकिन यंग है। अगर उनके मेन प्लेयर्स आउट हो जाएंगे, कोहली, रोहित शर्मा, ये 2 प्लेयर, तो फिर उनके ऊपर प्रेशर आएगा। फिर केएल राहुल की जो बैटिंग है उसमें प्रेशर दिखा। स्टूडियो में अगर वापस आ जाए, सबसे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा स्टार्टिंग, मुझे सबसे पहले बासित भाई आपसे शुरू करते हैं, मुझे बताइए इज दिस इनफ? क्या ये 241 का टारगेट कंसिडरिंग ड्यू भी पड़ सकती है? अगर ड्यू पड़ी तो फिर कम है, अगर यही पिच है तो मेरे ख्याल है फिर इंडिया फेवरेट होगा। हिस्टोरिकली अहमदाबाद की पिच बेहतर होती है और हमेशा यही बात करते हैं जो वहाँ खेले हुए भी हैं, सबका एक एक्सपीरियंस है कि बाद में और पहले खेलने से ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता और ड्यू भी आ सकती है। तो इनफ है ये स्कोर? फाइटिंग टोटल तो है, लेकिन टिल नाउ जो ऑस्ट्रेलिया है वो अहेड है। कामरान, फर्स्ट 15 ओवरों में जैसे इंडियन टीम नीचे लगी, मेन बैट्समैन आउट हुए हैं, ट्रेविस हेड और वार्नर, ये दोनों चले गए, तो ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि मिडल ऑर्डर इतना फॉर्म में नहीं है स्वाइप मैक्सवेल के। ठीक है, शाहिद साहब आप वहां मौजूद भी हैं, देख भी रहे हैं सारा ये जो पूरा ड्रामा हुआ है इस 50 ओवर में, लग रहा था एक बड़े स्कोर की तरफ जाएगा लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कैसा देख रहे हैं इस टोटल को? मेरे हिसाब से फाइटिंग टोटल है, इंडिया फाइट करेगा, उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनका कप्तान एग्रेसिव है, वो फाइट करेंगे, जाने नहीं देंगे ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, शोएब योर थॉट्स? बदकिस्मती होगी कि अगर ऑस्ट्रेलिया इसको चेस ना कर सके, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल होगी और वो टैकल करना जानते हैं ऑस्ट्रेलिया। जिस तरीके से आज उन्होंने फील्डिंग में और बॉलिंग में बता दिया कि वो बड़ा होमवर्क करके आए हुए हैं, आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा मुश्किल होगा, इंशाल्लाह जीतेंगे। ठीक है, 66 केएल राहुल के, 54 विराट कोहली के और 47 रोहित शर्मा के, और रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट भी बड़ा शानदार रहा। एक स्टैट भी हम आपको साथ साथ दिखाते हैं, फैंटास्टिक 40s का जो रोहित शर्मा ने ये जो 40 बड़े तेज बनाते हैं और एक स्टार्ट देते हैं अपनी टीम को, वो आज भी उन्होंने दिया। और ये आपके सामने है 48 on 40 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 46 on 40 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, 40 on 24 अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और फिर ये स्कोर जो फाइनल वाला 47 आपके सामने। तो ये है रोहित शर्मा का जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट, वो एक बेस देते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, ये फाइनल आगे कैसे होने जा रहा है उस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। और नाज़रीन, मैच के दौरान कोहली का फैन जो है वो फ़लस्तीन की आज़ादी का मतवाला निकला
और अहमदाबाद में वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान एक मद्दा भागता हुआ कोहली के गले लग गया और उन्होंने जो मास्क पहना हुआ था वो उस पे फ़लस्तीन का झंडा था और शर्ट के ऊपर भी उनकी गजा में जंग बंद करने का पैगाम लिखा हुआ था। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद है ग्राउंड में, ये मनाजिर उन्होंने भी देखे होंगे। शाहिद साहब क्या कहेंगे इस पे? ब्रीच है जाहिर है, लेकिन यहाँ अहमदाबाद में इस तरह के जज्बात हैं, कोलकाता में भी थे। कोलकाता में तो बहुत बड़ा मुजाहरा एक फलस्तीन के हक में हुआ था, अहमदाबाद में भी मुजाहरे हो रहे हैं फलस्तीन के हक में, लेकिन ग्राउंड में इस तरह की चीज जाहिर है बहुत बड़ा ब्रीच है सिक्योरिटी, और पुलिस उसको छोड़ेगी नहीं, पुलिस उसको ले गई गाड़ी में बिठा। ठीक है शोएब, योर थॉट्स ऑन दिस? देखिए, एक मैसेज है जो पूरी दुनिया में जो है हर कोई इस पैगाम को लेकर आ रहा है, और उस शख्स ने भी यही किया। क्रिकेट का मतवाला है, लेकिन वो दुनिया में अमन भी देखना चाहता है। और फिर जो फ़लस्तीन में हो रहा है, छोटे बच्चों जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, जिस तरीके से वहाँ जुल्म ढाया जा रहा है, तो एक अच्छा पैगाम था जो उसने दिया है। ब्रीच अपनी जगह है, अब जो इस ब्रीच की सज़ा है वही उसको मिलनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अमूमी तौर पे क्या होता है कि इस तरह की कोई ब्रीच हो तो उसको ग्राउंड से बाहर कर दिया जाता है या उस ग्राउंड में आने पर पाबंदी लगा दी जाती है, इससे ज़्यादा नहीं किया जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ब्रीच के साथ उसने जितना बड़ा पैगाम दिया, और वो भी बड़ी अमन पसंदी से दिया है। कोई आगे उसने ऐसा क्या कर दिया? आप ऑस्ट्रेलिया में जाके देखें, क्या क्रिकेट फैंस वहाँ पे नहीं आते? आप न्यूजीलैंड में देख लें, इंग्लैंड में देख लें, तो यहाँ भी एक वो है, हर जगह आते हैं। जारवो तो साथ साथ घूमता है हर जगह। जो पैगाम है वो बड़ा पैगाम है। और यकीनी तौर पे शाहिद भाई हम इसको पूछने जाएंगे, शाहिद भाई वहाँ की आवाम ने भी इसको सपोर्ट तो किया होगा इस पैगाम को, जो 1,30,000 का मजमा है वहाँ पे। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। मुस्लिम उम्मा क्या कर रही है? एक बच्चा बेचारा जाके ग्राउंड में शोर मचाकर क्या करते? एक मुस्लिम उम्मा इसके बारे में फैसला करेगा। मुस्लिम उम्मा तो खामोश बैठी है। मुस्लिम ये भी ऑस्ट्रेलिया था गालिबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो कुछ नहीं कर रही। तो एक बच्चे को बेचारे को वो क्या पैगाम देगा जाकर क्राउड में, और क्या पैगाम देगा अगर उसको यहाँ तो इतनी सख्ती है लॉ की और फलस्तीन की इतनी हिमायत नहीं है, तो यहाँ तो उसको बहुत बुरी तरह ट्रीटमेंट मिलेगी। मुस्लिम उम्मा करे ना फलस्तीन के लिए, वाकई पैगाम तो बहुत बड़ा देके चला गया, पैगाम छोटा नहीं था। और कोई इसमें और पूरा तरीके से एक बड़ा पैगाम दे गया। जंग बंदी की बात की है ना, कोई किसी की सपोर्ट पे बात नहीं की, जंग बंदी की बात की है। मूविंग ऑन, मैच पे बात करते हैं। और बातों से फलस्तीन की सपोर्ट नहीं होगी, ठीक है, अमल करना, अमली तौर पे किया उसने बहुत अच्छे से हम सपोर्ट करते। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द मैच और आपको दिखाएं कैन इंडिया डू इट अगेन। ये स्टैट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, और इसमें अब तक जो वर्ल्ड कप के लोएस्ट स्कोर हैं वो किस किस ने डिफेंड किए हैं, तो उसमें सरे फहरिस्त इंडिया है। आई अंडरस्टैंड जमाना दूसरा था, इट वाज अ लॉन्ग टाइम अगो, 1983, 183। क्या बासित भाई कुछ मेमोरीज हैं उस वक्त? हाँ 100%। सब तो ये कह रहे थे 30 ओवर में से पहले खत्म हो जाएगा, जिस तरह सर वीव ने मारना शुरू करा था, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। वही चीज़ है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करा था, बहुत। आप देखे ना, उनके पास तो ऐसे प्लेयर थे, कामरान गए तो अजहर गए तो शुएब गए तो नजीब, ऐसे प्लेयर थे। ऐसे प्लेयर पे तो जीतते नहीं हमारे जैसे। मिसाल दे रहा हूँ, मतलब उन्हें ये पता था कि गिलक्रिस्ट, हेंज, सरवीव, क्लाइव, लेरी गोम जो बारी लेने वाला प्लेयर थे, फवाद बेकस, बड़े नाम साथ मिला दिया आपको। नहीं, लेकिन मतलब मैं मिसाल दे रहा हूँ। ऐसी बात सुने, जिस तरीके से वहाँ वर्ल्ड कप चल रहा है, इस तरह ये मेगा इवेंट की मेगा ट्रांसमिशन, और हम लीड कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल विनिंग टीम ही है यार। ये तो हमारी नहीं विनिंग टीम है। आप हंसे हैं, नंबर बताते हैं, उसके बाद अगली टीम जो है वो पाकिस्तान है, जो 1992 में हम वर्ल्ड कप जीते थे, वो 249 जो है वो हमने डिफेंड किया था। तो दैट इज आल्सो वो 249 उस टाइम पे आजकल का 300 समझ लें। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, 300 और भी ज्यादा। अच्छा चलिए थोड़ा ज्यादा कर लें। और भाई उस टाइम पे भी आप देख लें, वो बड़ा अच्छा मैच हुआ था इंडिया एंड पाकिस्तान को। जो 2 विकेटें थी एक ही ओवर में, 2 कंसेक्यूटिव विकेटें वसीम भाई ने जो ली थी रिवर्स स्विंग के ऊपर, तो वो बहुत की फैक्टर हुआ था, वरना मैच बड़ा अच्छा और ज़्यादा अच्छा होता। तो आई थिंक आज का टोटल फाइटिंग टोटल है, कंडीशंस इंडिया की हैं। स्पिन अगर हुआ, और पेसर जो इनके हैं वो भी इन कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करेंगे। अब ये देखना है कि पिच कितना बेहतर होता है। अगर ऐसा पिच रहा तो 241 इज लाइक अ 300 है। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान, इस स्कोर के हवाले से बात हो रही है, बहुत छोटा टोटल है आज के हिसाब से,
लेकिन विकेट इंडिया के हिसाब से, इंडिया के हिसाब से नहीं, आज के हिसाब से भी छोटा ही है। जिस तरह से क्रिकेट सारी दुनिया में हो रही है, ऐसा विकेट की बात आ रही है, पिच की बात आ रही है। देखिए जैसे आपने क्या नाम है 92 का बताया, वो ऑस्ट्रेलिया था, उस विकेट के हिसाब से, उस वेन्यू के हिसाब से 249 रन बहुत बड़े थे। लेकिन आज देखें कि 241 रन तो किए हैं, लेकिन उसमें ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग को जैसे अभी दिखा रहे थे, बता रहे थे, उन्होंने भी मेरे ख्याल से 15-20 रन सेव किए हैं, नहीं तो ये 260 हो जाते हैं। लेकिन ये है कि अच्छी फील्डिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन ये टोटल बनाने के लिए ना ट्रेविस हेड और वार्नर का बड़ा हाथ होगा अगर ऑस्ट्रेलियन टीम बनाएगी। अगर ये जल्दी आउट हो गए तो ऑस्ट्रेलियन टीम को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैक्सवेल तक गेम चली गई तो फिर ये मैच भी चला जाएगा, क्योंकि उसके साथ फिर कोई बैट्समैन रहेगा तो फिर ही खत्म करेगा। लेकिन स्पिन जितना हो रहा है, ड्यू ना पड़ी, तो मेरे ख्याल से स्पिनर्स ऐसे हैं गेम चेंजर बिल्कुल। एक शोएब, वाकई क्राउड बिल्कुल खामोश हो गया था। मैं तो समझ शायद क्राउड छुट्टी पे चला गया था। देखें आप, क्राउड नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। हम पाकिस्तान में जब क्रिकेट होती है, आप देखें टीमें आती हैं तो उनकी अच्छी उस पर शाबाश देते हैं, जो बनती भी है। और आप तो क्रिकेट के लिए आए ना, जब आप एज अ परिस्तार ग्राउंड में चले जाते हैं, बेशक आप एक टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ आप एक खेल के एम्बेसडर भी होते हैं। मैं समझता हूँ जिस तरह खिलाड़ी एम्बेसडर है, उस तरह उसका जो परिस्तार है वो भी एक एम्बेसडर है, उसको भी एक पीस का पैगाम देना चाहिए। जैसे एक आज खिलाड़ी ने, एक शाइक ने अंदर आके दे दिया, तो साथ जो बैठे हुए थे अगर वो तालियां बजाएंगे अच्छी परफॉर्मेंस पे, तो यकीनी तौर पे जो खिलाड़ी है वो भी इनकी रिस्पेक्ट करेगा। वरना यही कमिंस होते हैं, वो दूसरा बयान भी देते कि जी बड़ा अच्छा आएगा जब क्राउड हमें सपोर्ट कर रहा होगा, लेकिन उन्हें पता है कि नहीं करेगा, उनको चुप भी कराना पड़ेगा। और कराया उन्होंने, जो कहा वो करके शाहिद साहब, कोहली के आउट होने पे तो नहीं बजाएंगे तालियां, लेकिन बाकी तो बजा सकते हैं। शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आई, अब आई, आप बताइए। जी, मैं कह रहा हूं कि कोहली के आउट होने पे तो तालियां नहीं बजाता क्राउड, बाकी तो थोड़ा सपोर्ट वो दूसरी टीम को भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरे हिसाब से इस पूरे टूर्नामेंट में एक ही हाथ से ताली बची है और वो हाथ इंडियन था। लोगों को वीजे नहीं मिले। आप ये देखिए कि ऑस्ट्रेलिया तक से लोगों को, जो ऑस्ट्रेलियन थे, उन तक को इतने वीजे नहीं मिले, और इस पूरे क्राउड में 100 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन नहीं है। तो एक तरह से मायूसकुन बात है। अगर ये टूर्नामेंट इंग्लैंड में हो रहा होता, ये टूर्नामेंट वेस्ट इंडीज में, अमेरिका में हो रहा था, अगले साल हम देखेंगे इंशाल्लाह जो T20 वर्ल्ड कप होगा अमेरिका में, उसमें क्राउड मिक्स अप होगा, यानी सिर्फ इंडियन ब्रदर ने, एंड पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप था, उसमें पाकिस्तानी भी, अगर इंडियन 60% थे तो 35% पाकिस्तानी भी थे, 10-15% डच भी थे, 10-15% साउथ अफ्रीकन भी थे, इंग्लिशमैन भी थे, और फिर ऑस्ट्रेलियन तो थे ही थे। तो इस पूरे टूर्नामेंट में इस लगा कि ताली एक ही हाथ से बजी है और वो बात बजी है। शोएब कुछ कहना चाह रहे हैं? शाहिद भाई, ये पूछना चाहूंगा, चलें इंडियन शायकीन तो तालियां नहीं बजा रहे थे, आप भी अहमदाबाद में ही हैं, आपने तो तालियां बजाई ना, आपने तो ऑस्ट्रेलियन को दाद दी अच्छी क्रिकेट खेलने पे, या आप पे भी बीसीसीआई का इन्फ्लुएंस आ गया? मजाक में कह रहा हूँ ये। बिल्कुल ऐसा ही है। क्रिकेट को जब जो भी देखने वाले होते हैं उनको बराबर का अप्रिशिएट करना चाहिए, सामने वाली टीम को भी करना चाहिए, और ये पहली ऐसी बात है कि जिसमें मेरा और आपका इत्तेफाक होगा। लेकिन मीडिया बॉक्स में तालियां बजाना भी अजीब लगता है। नहीं, आप टेबल ऐसे बजा सकते हैं। जी, शोएब साहब से एक सवाल करना, बिल्कुल कर लें। आओ चलिए। ये सवाल बड़ा मुझे लग रहा है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं, काफी मुश्किल सवाल लग रहा है। आपने मैच देखा? जी देखा। कैसी लगी पिच आपको? हाँ, कैसी लगी पिच अभी आप देखिएगा दूसरी बारी में, यही पिच आप देखिएगा कैसे ड्राई विकेट। आउट तो फास्ट बॉलर ने करे, 2 स्पिनर ने आउट। वही मैंने कहा, क्यों? क्योंकि बैट पे बॉल नहीं आ रहा था। बॉल की जो बॉल की जो इसके बाद मैक्सवेल की 200 हो जाती है, लेंथ जो थी बॉल की। अच्छा, एक मिनट यार। अच्छा, बासित भाई ने सारे बासित भाई शोएब का इम्तिहान ब्रेक में लेंगे। हम ब्रेक से वापस आएंगे और स्ट्रेटेजी पे बात होगी कि इंडिया ने इस टोटल को कैसे बचाना है और ऑस्ट्रेलिया ने क्या करना है, इस पर हम बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए। ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब बासित भाई से स्टार्ट करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि टोटल तो सब कह रहे हैं कि ये ना इतना आसान होगा, और अगर ड्यू पड़ गई तो मुश्किल भी नहीं होगा। तो बात यह है कि क्या करना है। जिस तरह की बॉलिंग इंडिया की चल रही है, इससे पहले कभी ऐसी नहीं देखी। देखो, कमिंस ने क्या करा, उन्होंने आउट करा एक प्लान के साथ। अब इनके पास रन्स है सामने, इंडिया के पास रन्स नहीं थे सामने, तो अब ये अपने रन्स के हिसाब से खेलेंगे। मेरा ख्याल है कि ये 30 ओवर में 200
242 करने नहीं जाएंगे, 240। तो इनके पास एक पूरा प्लान होगा इनके पास, लेकिन अब यह है कि टैकल किस तरह करते हैं। अगर नया बॉल यहाँ पे सीम होता है या स्विंग होता है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है लेफ्ट हैंडर को, क्योंकि शामी और बुमराह खब्बों को राउंड द विकेट बहुत अच्छे बॉल, बहुत उनका जो स्पॉट है वो बहुत अच्छा है। ठीक है अजहर, ये मुझे तो लग रहा है जो जैसे मैं वेट कह रहा हूँ, ट्रेविस हेड खेल रहे हैं, मैथ्यू वेड मेरे ज़हन में आ गए। वो अपनी अटैकिंग गेम ही खेलेंगे, वो कोशिश करेंगे बॉलर्स पे अटैक करें और एक अर्ली पंच कोशिश करें, वो इंडिया के ऊपर एक प्रेशर डालें बॉलर्स के ऊपर कि उनकी लाइन लेंथ बने ही ना। उसके अलावा आई थिंक वार्नर एज एक्सपीरियंस है जिस तरह है, वो कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा इनिंग्स को लेके चलें। हालांकि बाय नेचर दोनों ही अटैकिंग है, लेकिन मेरे ख्याल एक का चांस वो लेंगे कि अगर मार्श और ये जिस तरह हेड हैं, ये दोनों प्लेयर्स जो है वो अपनी गेम खेलेंगे और उसके अंदर अगर एक भी इन दोनों में से सक्सेसफुल हो जाता है तो ये टोटल करने के लिए उनको हो सकता है, क्योंकि उनको पता है अगर टर्न हुआ तो फिर बाद में जैसे उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ट्रबल हुई है, फिर ट्रबल हो सकती है। और इंडिया की फिर जब इंडिया अंडर प्रेशर लेके आता है उनके ऊपर सारी बॉलिंग साउथ अफ्रीका से ज्यादा जो है ना वो स्किलफुल बॉलिंग है। ठीक है, बॉल अर्ली ओवर्स में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ड्यू अभी तक बताया है कि नहीं है और बहुत सारा स्पिन का चांस है, क्या कहते हैं? नया बॉल तो वो स्पिनर से नहीं लगाते, वो अपने पेसर से जाएंगे। 20 ओवर तक वो ड्यू नहीं, जो अपना विश्व ने बात करी है, तो मेरा ख्याल है कि 20 ओवर में वही बात है, बेस बन जाती है तो फिर आसानी से टैकल कर लेंगे। कामरान, हाउ डू यू रीड इट? देखिए जैसे बताया गया, ड्यू पड़ नहीं रही, ड्राई है अभी, अर्ली विकेट लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे वर्ल्ड कप में आप देखें ना, बॉलिंग लाइनअप जो फॉर्म में है, जो टीम को वापस लेके आ रही, सबसे कम रन्स पे भी आउट किया, बड़ी से बड़ी टीम को, अच्छी टीम को इंडिया की बॉलिंग ने किया। अर्ली आउट करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। ये हमारी वर्ल्ड कप की स्पेशल टीम का आखिरी शो था। जाने से पहले सबका, अपने तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बासित भाई हमें बहुत अरसे के बाद हमें ज्वाइन किया, ऐसा लगता ही नहीं है कभी बीच में हमारी टीम से गए भी थे। बासित भाई थैंक यू। अजहर अली पहली बार हमारे साथ थे, पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम था, फॉर्मर कैप्टन हमारे साथ थे, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला इनसे, क्रिकेट में भी और वैसे भी लाइफ में भी। थैंक यू। कामरान अकमल के बगैर तो ये ट्रांसमिशन कभी पूरी हो ही नहीं सकती, जो मूड को लाइट रखते हैं, मजेदार रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब हमारे टीम मेंबर, सारी इनसाइट, सारी स्टोरीज आपके पास शोएब जट की वजह से पहुंची। थैंक यू सो मच। शाहिद भाई हमारे साथ थ्रू आउट इंडिया से रहे, वो तो हमारे उस्ताद भी हैं, हमारे साथ साथ रहते हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी तरफ से भी पूरी आपकी जो प्रोडक्शन टीम है, हमारे कैमरा मैन है सब, जो हमारे साथ बच्चे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और आसिम भाई का भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ARY न्यूज और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।